बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं करता हूं जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। नादरा ने जी जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। ये जो जॉब्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान के लिए है। अगर आप नादरा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको इन जॉब्स की तमाम तफसीलात बताऊँगा और इसके साथ साथ ही इन जॉब्स पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम देखेंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले जी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि जो इससे रिलेटेड फर्दर अपडेट है वो भी आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की जानिब। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जी मैं नादरा पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इन जॉब्स की तफसीलात के लिए सबसे पहले आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने जी व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो नादरा की जानब से तमाम की तमाम जो जॉब्स हैं, न्यूली एडवर्टाइज जॉब्स हैं, वो आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो जॉब्स हैं नंबर 1 पे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, तो नंबर 1 पे जो हमारे पास जॉब्स हैं जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट की जॉब्स हैं। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ इनके लिए एजुकेशन की, तो अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपके पास जो एजुकेशन है वो इसमें BS कंप्यूटर साइंस, यानी कि अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस किया है या आपने MCS किया है तो आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फर्दर हम नीचे आ जाए तो हमारे पास इसमें जी मजीद जॉब्स हैं। जैसा कि ये आप देखते हैं हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं। तो नादरा में जी असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज भी इसमें मौजूद है। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं एजुकेशन की बात कर लूँ कि कम से कम कितनी एजुकेशन वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इनके लिए जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स किया है, और इसके साथ अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया है, और इसके साथ अगर मैं बात कर लूँ आपने MIT में बैचलर्स किया है, तो आपके पास साइंस की, टेली कम्युनिकेशन की, इंजीनियरिंग की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स कम से कम भी 16 ईयर एजुकेशन इसके लिए लाजमी है। उसके बाद फर्दर मैं देख लूँ तो हमारे पास जिसमें मजीद जो जॉब्स हैं तो उनमें जी हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 3 में हमारे पास जी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। अगर मैं इस पर एजुकेशन की बात कर लूँ तो कम से कम जी आपने अगर इसमें अप्लाई करना है तो BS कंप्यूटर साइंस है और इसके साथ साथ BS IT है। ठीक है, BS कंप्यूटर साइंस है, BS IT अगर आपने किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की जॉब्स पे। मजीद हम नीचे देखें तो इसमें हमारे पास भी फर्दर भी इसमें जॉब्स मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की हमारे पास इसमें वैकेंसीज है। मैं बात करूँ डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज के लिए एजुकेशन की, तो इनके लिए भी आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ली है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ली है, और इसके साथ अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर नीचे आ जाए तो मजीद हमारे पास इसमें जी नादरा में जॉब्स है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं इनके लिए एजुकेशन की बात कर लूँ तो 16 ईयर एजुकेशन इनके लिए कंप्यूटर साइंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री अगर आपने ली हुई है 16 ईयर एजुकेशन की कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस सॉफ्टवेयर डेवलपर की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। फर्दर देख लिया हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की हमारे पास जिसमें वैकेंसीज हैं, और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जो वैकेंसीज है इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैचलर एजुकेशन रिक्वायर्ड है इन कंप्यूटर साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो इसी तरह अगर मजीद हम नीचे आए तो हमारे पास जी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड्रॉयड डेवलपर की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इस पर भी अगर आप देख लें कि एजुकेशन की मैं बात करूं तो इसके लिए भी आपके पास कम से कम इसमें बैचलर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और आपकी एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो आप इसके लिए जी अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद हमारे पास है जी इसमें नेक्स्ट डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की डाटा एनालिटिक्स की इसमें जॉब्स हैं। और इस पर भी अगर मैं बात कर लूँ कि आपने कितनी कम से कम एजुकेशन ली है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने कंप्यूटर साइंस में BS किया है, या अगर आपने जी बैचलर इन जियोग्राफी किया है, या आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया है, या आपका जो बैचलर्स है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ इसमें जी जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, तो आप इसके लिए जी अप्लाई कर सकते हैं। आप मजीद हम नीचे आ जाए तो हमारे पास है ये जो जॉब्स है असिस्टेंट डायरेक्टर की इसमें जॉब्स हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की हैं, और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कम से कम आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होना इसमें लाजमी है। उसके बाद फर्दर हम नीचे आ जाए तो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर डेटाबेस सिक्योरिटी की वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है तो कम से कम इसके लिए भी 16 ईयर एजुकेशन आपके लिए होना लाजमी है। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की वैकेंसीज है हमारे पास, और इसके लिए जी LLB रिक्वायर्ड अगर आपने बैचलर्स ऑफ लॉ LLB किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास फर्दर जो इसमें है वो इसमें जी साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस की वैकेंसीज है, और अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास भी 16 ईयर
ईयर एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस में है। ये वो तमाम की तमाम जी नादरा में वैकेंसीज आई हैं जिन पर आप जी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन पर जी आपने अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए जी, अप्लाई करने के लिए जी आपको इसी वेबसाइट पे अप्लाई का बटन मिलेगा। तो अप्लाई करने के जिस भी जॉब पर आपने अप्लाई करना है उस जॉब के साथ आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स का बटन दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आपने अप्लाई करने के लिए व्यू डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जी, जैसे मैं व्यू डिटेल्स के बटन पे क्लिक किया है तो मेरे पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इसमें जी आपको यहाँ पर हर जॉब की लास्ट डेट भी बताई जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे बताया जा रहा है कि 8 जून 2025 से पहले मैंने इस पर जी अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही आपको ये अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल जब मैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो जैसे मैंने जी अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो अब जी जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपने कैसे फिल करना है। तो देखिए जी, नंबर 1 पे आपने इसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी होगी। उसके बाद ये आपने अपना कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आप इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद जी आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें देनी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि आपकी जो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी रिज्यूम यानी कि आप अपनी यहाँ पर CV को अपलोड करना होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स है इसमें आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद जी यहाँ पर आपने अपना फादर नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जी फर्दर हम इस पर मज़ीद नीचे आएँ तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर आपने अपनी जी जेंडर को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जी आपने अपना सिटीज़न नंबर यहाँ पे लिखना होगा। सिटीज़न नंबर से मुराद है जो आपका ID कार्ड है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद ये मज़ीद कार्ड जो इशू डेट है आपकी, आपको कार्ड कब मिला था वो आपके ID कार्ड पे लिखा हुआ है। उस डेट को आप एंटर करें। आपका जो डोमिसाइल है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद मज़ीद आपके पास डोमिसाइल की जो तहसील है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी प्रोफिशिएंसी है जिस भी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर इंग्लिश है, उर्दू है, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नादरा रेफरेंस है, अगर आपको जानने वाला या आप नादरा में वर्क कर रहे हैं तो आप यस लिखेंगे और उसके साथ साथ आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी देंगे। अदरवाइज अगर आपसे कोई भी रेलेवेंट या आप नादरा में वर्क नहीं कर रहे तो सिंपल आप इसको नो ही रहने देंगे। यहाँ पर जी आपके पास अदर नेशनलिटी है, अगर आपके पास कोई अदर नेशनलिटी है तो यस, अदरवाइज आप इसको नो ही रहने देंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको जो नीचे वाली बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, टाइप ऑफ नेशनलिटी है, नेशनलिटी कंट्री है, तो ये आपको भी देना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर आ जाए, डू यू होल्ड एनी ओवरसीज वर्क परमिट, यानी कि आपके पास कोई ओवरसीज वर्क परमिट है या वीज़ा वगैरह है तो यस, अदरवाइज आप इसको नो कर दें। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो आप जी देख सकते हैं जैसे मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास जी एजुकेशनल डिटेल्स ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैं अपनी एजुकेशन डिटेल्स दूंगा। तो उसके बाद एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपने अपनी जी सिलेक्ट डिग्री करनी है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में डिग्री ली है आप उसको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन है वो कब आपने इसको क्लियर किया था उसका आपने यहाँ पर ईयर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डिग्री में ग्रेड है या आपकी जो डिवीजन है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फर्दर नीचे आ जाए तो आपने अपने मार्क्स की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर सिंपल आप अपने मार्क्स लिखेंगे, जितना भी GPA आपने लिया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आउट ऑफ यानी कि आपका टोटल मार्क्स कितने रहे, टोटल GPA कितना था आप वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का यानी कि आपने अपने इंस्टीट्यूट का यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फर्दर नीचे आ जाए तो आपने अगर कोई ब्राइफ इनको मजीद कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ डिटेल्स अगर आपने ऐड करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं अब अपनी इसमें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करके नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया उसके बाद मैं अपनी जो करंट जॉब है उसके मतलब यहाँ पर डिटेल्स दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें बॉक्स है ये आप जिसमें प्लीज राइट ब्राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो करंट जो भी आप जॉब कर रहे हैं आपने उसका यहाँ पर डाटा लिखना है, अदरवाइज नहीं भी कर रहे तो फिर आप इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर अपनी आपने सैलरी लिखनी है, अगर कोई भी काम नहीं करे फिर 0 लिख दें, ठीक है। उसके बाद फर्दर नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड सैलरी यानी कि आप डिपार्टमेंट से कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड करते हैं आपने सिंपल वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस ईयर्स में लिखना है और यहाँ पर आपने उसको मंथ्स में लिखना है कि कितना टाइम हो गया आपको ये ड्यूटी करते। अदरवाइज आप इसको 0 अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप यहाँ पर 0 डाटा पे अपना एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ही आपने यहाँ पर सिंपल आपको नेक्स्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है, आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसे जी मैंने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की थी अपनी करंट जॉब के मतलब उसको नेक्स्ट किया था, तो अब मेरे पास ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जी उसमें सिंपल सबसे पहले आपने यहाँ पर जो आपका नेटवर्क है सिम का आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपने अपनी जी ईमेल लिखनी है
और ईमेल लिखने के बाद जी आपने सिंपल यहाँ पर आई एम ह्यूमन इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। ये पर यहाँ पर जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है खाली, ठीक है, और आपने फिनिश कर देना। तो जैसे आप फिनिश करेंगे आपको जो एप्लीकेशन है वो डन हो जाएगी और आपका जो फॉर्म है वो इसमें सबमिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। फिर भी आपको से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते इस तरह नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।